हेलो हाय नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही परिवार प्रीत मनीष में। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने आईटीआई पास कर लिया होगा। बहुत लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जो नहीं चेक किया वो आप जाकर चेक कर ले, एक दो दिन और मज़ा कर ले। जैसे कल 10 अगस्त को आपका रिजल्ट आया था और आप 11 अगस्त में आ चुके हैं। तो अब कल तो पार्टी वगैरह जो भी करना होगा कर लिए होंगे। मैंने भी कर लिया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों आईटीआई से मज़ा कर लिया था, लेकिन क्योंकि मैंने दोबारा आईटीआई किया था किस ट्रेड से, फाउंड्रीमैन से। तो ब्लैक स्मिथ ट्रेड के अंतर्गत किया था, तो मैंने कर लिया था। मेरा भी रिजल्ट आया है। मेरा कोई खास मकसद नहीं था कि मैं इस परीक्षा के लिए ज़्यादा मेहनत करूँ। हाँ, लेकिन किया था थोड़ा बहुत। तो हमारा 86% के समथिंग आया है। और आप लोग का तो कितना आया होगा कमेंट में बताइएगा। तो उसके बाद देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आईटीआई आपने किया होगा जल्दी ही जॉब पाने के लिए। तो आप कैसे जॉब कर सकते हैं, कहाँ जॉब कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो पहली बात नहीं, 3 बात। आप नहीं, पहली बात, आप देखिए, या तो जॉब कर सकते हैं अपना, या तो आप खुद का जॉब शॉप खोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह लेकर इधर उधर से। फिर उसके बाद अगर आप डीएसटी वाला किए होंगे तो आपको ट्रेनिंग मिला ही होगा, है ना। सबसे पहले मैं आईटीआई के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक दोस्त ने मैंने कहा था कि आप एकदम शुरू से बताइएगा कि आईटीआई कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए, आईटीआई 2 जगह से कर सकते हैं। एक प्राइवेट कर सकते हैं और एक सरकारी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही रेगुलर फॉर्मेट में होता है। भले ही प्राइवेट आईटीआई जो करता है वो कॉलेज नहीं जाता है, पढ़ने नहीं जाता है, लेकिन ये दोनों रेगुलर फॉर्मेट में ही होता है। कि ये नहीं कि आप पहले या तो बीए कर रहे हैं या कुछ और कोई और कोर्स कर रहे हैं या रेगुलर वाला, और उसके बाद ये आईटीआई भी कर ले, बोलेंगे कि हमने तो प्राइवेट किया था। नहीं, एक साथ 2 डिग्री नहीं करनी है आपको। क्योंकि ये आईटीआई आपका रेगुलर ही होता है। रेगुलर कि आपको जाना ही पड़ता है। तो भले ही आप प्राइवेट से करिए, लेकिन 2 जगह एक जगह करते रहिए। एक साथ 2 डिग्री ना एक साथ 2 डिग्री मत करिए, है ना। और देखिए, प्राइवेट में करेंगे तो आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप नाम लिखवा लिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नाम लिखवा लिए अब उसके बाद आप काम करिए या उसके बाद तैयारी करिए या कुछ भी करिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करते हैं तो आपको डेली कॉलेज जाना पड़ता है। और ज़्यादा नंबर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का क्यों आता है, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों का इसलिए आता है कि वो डेली क्लास करने जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आप ऐसे टेस्ट दीजिए, यहाँ से टेस्ट दीजिए, तो आपका ज़्यादा नंबर आएगा। और उन्हीं को ही बाद में भविष्य में ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब 80% फ़ायदा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को होता है, 20% प्राइवेट कॉलेजों को। तो उसके बाद आप लोग आईटीआई अपने हिसाब से अपने ट्रेड से पूछ लीजिएगा, या तो बता देंगे, पूछ लीजिएगा कौन सा ट्रेड करना बेहतर होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन सा ट्रेड बेहतर होता है, किस ट्रेड से करना चाहिए। किस ट्रेड से प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब पाने के लिए आसानी होता है, और उसके बाद किस ट्रेड से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने के लिए आसानी होता है। तो ये मैं बता दूंगा। आप लोग कमेंट, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है। और उसके बाद अब आ जाते हैं जिन्होंने आईटीआई पास कर लिया है। अभी आप लोग तो वीडियो में बने ही होंगे ना। हाँ, बने ही होंगे। बना ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बने होंगे तो इसमें आप लोग का ही नुकसान है ना। आप लोगों का ही नुकसान है। तो चलते हैं। देखिए, आप लोग का आईटीआई पास करने के बाद आप लोग 4 काम कर सकते हैं। 4 काम क्या कर सकते हैं, देखिए। पहला तो आप सीधे एकदम दबा कर तैयारी करिए, खूब चाँप कर तैयारी करिए एकदम। रेलवे टेक्नीशियन में फाड़ दीजिए एकदम। और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे सेल, भेल, गेल, उसके बाद इसरो में, डीआरडीओ में, ये सब जॉब आती हैं कुछ। तो आप एकदम तहलका मचा दीजिए। उसके बाद जैसे कोई, ये तो सेंट्रल लेवल का हो गया, लेकिन स्टेट में भी से अभी क्या कहते हैं, बोरिंग टेक्नीशियन का उत्तर प्रदेश में आया था। 418 की 425 पोस्ट था। और इसके बाद बिहार में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, लाइनमैन, बिजली विभाग में भर्तियां आई थी, है ना। तो उसके बाद ये हो गया पहला काम कि आप लोग सीधे डायरेक्ट एकदम दब कर तैयारी करिए। उसके बाद अपना जॉब ले लीजिए। और दूसरा तरीका ही होता है कि आप लोग अप्रेंटिस करिए। अप्रेंटिस आप लोग 3 जगह से कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, देखिए। अब तो एक तरह से सेल, घेल, बेल, डीआरडीओ वगैरह, या जैसे जो जितने भी सेंट्रल वाले हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद अप्रेंटिस आप प्राइवेट कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं बताऊंगा। और आप तीसरा अप्रेंटिस कर सकते हैं रेलवे से, और इसका क्या फ़ायदा होगा। ज़्यादातर लोग आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करते हैं कहाँ से, रेलवे से। क्यों करते हैं, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी अब ग्रुप डी नहीं रहा, अब लेवल 1 हो गया है। तो उसको अब
उसको क्या कहा जाता है, लेवल 1 कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसमें से 20% सीट रिजर्व हो जाती हैं। 20% सीट रिजर्व हो जाती हैं किसके लिए? अप्रेंटिस किए हुए एक्सपीरियंस के लिए, हाँ एक्सपीरियंस के लिए, है ना। 20% सीट रिजर्व हो जाती हैं। तो उसमें बस केवल अप्रेंटिस वाले ही फाइट करते हैं, ओपन लड़के लड़कियां नहीं करते फाइट। तो यही होता है। और उसके बाद अगर आप जो सेल्फ हेल्प गेल और उसका DRDO इसरो वगैरह से किए रहेंगे, तो अगर वहाँ पर जितनी भी पोस्ट आती हैं, अगर भर्ती आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को जो अप्रेंटिस किया रहेगा उसको प्रेफरेंस मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत छूट मिलता है। तो यही फ़ायदा होता है। और उसके बाद अगर प्राइवेट से कर रहे हैं, तो अगर प्राइवेट में कुछ बैंक वगैरह में होता है तो ठीक है, कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, इसका ना अप्रेंटिस रेलवे से कर लिए तो एक फ़ायदा ये है कि आपको रेलवे ग्रुप डी में आप लोग को थोड़ा सीट रिजर्व मिल जाएगा, तो थोड़ा कम कंपटीशन रहता है। और उसके बाद एक है ना कि अगर आप CITS कर रहे हैं, ये ITI का टीचर वगैरह बनने के लिए या कोई भी जॉब पाने के लिए, तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगता है। तो अब ITI में क्या होता है कि अब एक साल का एक्सपीरियंस भी, उसको अब 1 साल का एक्सपीरियंस भी जोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, आप लोग जॉब वगैरह में आसानी होता है एक्सपीरियंस दिखाने में कि हाँ मैंने यहाँ से अप्रेंटिस किया है, ये देखिए मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक। अभी ऐसे ही करना है। और उसके बाद आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस करेंगे तो आप लोग कहीं से भी अप्रेंटिस करेंगे तो कुछ स्टाइपेंड मिलता है। पहले 7,000 मिलता था, मैंने जब किया था 2025 में कंप्लीट किया था, तो 7,000 मिल रहा था। अभी शायद 10,000, शायद नहीं कंफर्म है कि 10,000 ही मिलता है। तो ठीक है, 10,000 में 5,000, 6,000, 7,000 खा जाएंगे, 2-3 हज़ार बचा भी लेंगे, ठीक है। तो अप्रेंटिस अब देखिएगा, आप लोग कहीं भी सर्च करते रहिए। आप मतलब एक चैनल का मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग वहाँ से जाकर वहीं पर जाकर करते रहिए। पता है कौन सा चैनल? टेक स्टडी ITI। उस पर क्या करते हैं कि उनका नाम है नीरज सर ना, वो पूरा एकदम शुरू से लेके जैसे कहाँ भर्तियाँ आई हैं, अब फिर इसके बाद आप बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट आया है, फिर इसके बाद बताएंगे कि कैसे ज्वाइनिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या सब कुछ बताते हैं। आप लोग तो उन्हीं से जुड़ जाइएगा। टेक स्टडी ITI नाम याद कर लीजिएगा, टेक स्टडी ITI। और उसके बाद बस यही है। और अप्रेंटिस करने के बाद आप लोग आ जाइए हमारे साथ, है ना। और अप्रेंटिस करने के बाद आप लोगों को टेक्नीशियन में क्या होता है कि रेलवे टेक्नीशियन में शायद छूट मिलता है। अभी हम जब जाएंगे ना ज्वाइनिंग पर, तब तो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे अप्रेंटिस किए हुए लड़कों को अगर ज्वाइन कर लाते हैं रेलवे टेक्नीशियन में, तो क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। तो बस इतना ही। अगर और कुछ आप लोग को पूछना होगा तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जवाब दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।